हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम CSS की पैडिंग से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है। तो जैसे हमने मार्जिन ब्लॉक देखा था या बॉर्डर में ब्लॉक को देखा था, उसी तरह से हमारे पास पैडिंग में भी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट के लिए टॉप और बॉटम प्रॉपर्टी को कस्टमाइज कर सकते हो सिर्फ एक पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी कैसे पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, पैडिंग ब्लॉक स्टार्ट क्या होता है, पैडिंग ब्लॉक एंड क्या होता है, और इनके साथ कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं। साथ में ये भी हम समझेंगे कि पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी की नीड क्या है, क्योंकि हमने जैसे देखा था मार्जिन ब्लॉक के टाइम पे भी कि जब हम राइटिंग मोड यूज़ करते हैं तब उसका एक अलग बेनिफिट रहता है। तो क्या वो सेम फीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर रहेगा, पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कोड की। बहुत सिंपल सा कोड अभी हमने यहाँ पे लिखा है। जस्ट एक हमने टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर, और एक हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शेड्स बाय टेक्सचर मैथ। इसको सेव करें, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे कुछ ये आउटपुट आपको दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है जिसमें हम आज का टॉपिक डाल देंगे पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी डाल दी। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक डिव बनाएंगे, और इस सेशन में एक डिव आई थिंक इनफ रहेगी, क्योंकि मार्जिन का और पैडिंग का डिफरेंस हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद में अब रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी दो एक्स्ट्रा डिव्स को क्रिएट करने की, तो उससे बेटर है हम एक ही डिव बनाएं, टाइम भी सेव होगा उससे। तो यहाँ पे ID डालेंगे इस डिव के लिए box1, और इस डिव को हम CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अब करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली जाना है और इंटरनल CSS अप्लाई करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें इंटरनल CSS अप्लाई करनी है, आप सेम चीज़ एक्सटर्नल CSS के साथ भी कर सकते हो और इनलाइन CSS के साथ भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मैं इंटरनल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे सिर्फ आपको एक ही पेज पे HTML और CSS का कोड दोनों शो हो जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ इसमें हम इंटरनल CSS ऐड करेंगे, तो उसके लिए लिख देते हैं स्टाइल, और इस स्टाइल एलिमेंट के साथ में हम अपनी जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करनी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सेलेक्टर के लिए हम ID यूज़ कर रहे हैं, तो ID box1 ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम इसकी विड्थ वगैरह सब सेट कर देंगे। तो विड्थ हम डाल देते हैं 500 पिक्सल, या विड्थ हम डालते हैं 300 पिक्सल। फिर हम डालेंगे यहाँ पे हाइट जो होगी 150 पिक्सल। फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे बॉर्डर जो रहेगा 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसको एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन करेंगे जो रहेगा एक्वामरीन। इसके बाद में इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ एक हमारे को डिव यहाँ पे शो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, कुछ सैम्पल डेटा इसमें हम पास करके रखते हैं। जैसे या इसको एक काम करते हैं, यही लाइन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, और इसको सिंपली यहाँ तक कॉपी करते हैं, और इसी को हम एज ए टेक्स्ट यहाँ पास करके सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। अभी बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक ज़्यादा कंटेंट है तो इजीली समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे पैडिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है ब्लॉक के साथ में। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा पैडिंग ब्लॉक। ठीक है, अब ब्लॉक में 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, पैडिंग ब्लॉक नॉर्मल, एंड और स्टार्ट। जब भी ब्लॉक टर्म का यूज़ होता है इसका मतलब होता है टॉप और बॉटम। तो पहले इंडिविजुअल वाली वैल्यूज़ देखेंगे, फिर उसका शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी समझेंगे। तो अभी हम यहाँ यूज़ करेंगे पैडिंग ब्लॉक स्टार्ट। इस केस में अगर मैं यहाँ पे 60 पिक्सल्स पास करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे 60 पिक्सल्स की जो पैडिंग है वो कहाँ पे ऐड हो गई, टॉप में। इस केस में लेफ्ट राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सिर्फ टॉप पे आपको एक पैडिंग वैल्यू है जो ऐड हो गई। तो स्टार्ट यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है ब्लॉक के केस में, टॉप को।
ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे को बॉटम पे भी ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पैडिंग ब्लॉक एंड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 60 पिक्सल जैसे ही आप डालोगे, सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो एंड में आ जाएगा, मतलब बॉटम में। तो पहले हमारे को वर्ड समझना चाहिए। ब्लॉक का जब भी मतलब होगा तो टॉप बॉटम, फिर चाहे वो मार्जिन ब्लॉक हो, पैडिंग ब्लॉक हो या बॉर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी, जहां भी ब्लॉक टर्म यूज होगी तो आपको याद रखना है कि वो टॉप और बॉटम की बात हो रही है। इनलाइन जहां भी बात होगी वो होगी लेफ्ट और राइट की, जो हम नेक्स्ट सेशन में फिर से देखेंगे पैडिंग के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये चीज़ तो हम यहाँ पे नॉर्मल पैडिंग से भी कर सकते थे, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम, बट उसमें एक डिफरेंस रहता है कि वो राइटिंग मोड से चेंज नहीं होता। तो क्या यहाँ भी राइटिंग मोड वर्क करेगा, देखते हैं। राइटिंग मोड यहाँ पे हमने डाल दिया, वर्टिकल LR, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो जो इसकी टॉप और बॉटम की जो पैडिंग थी वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज रहता है इस केस में। बट यही चीज़ अगर आप नॉर्मल उसके साथ कर रहे होते पैडिंग टॉप के साथ में, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, इसको करेंगे स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। तो इसको अभी अपन नॉर्मल उसके साथ करके देखते हैं, इसको भी इसके कट करके यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग टॉप, सिक्सटी पिक्सल, और यहाँ पे डालेंगे पैडिंग बॉटम, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ब्लॉक वाले केस में क्यों हम ब्लॉक को यूज़ करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मली ऐड कर दिया, जो सेम तरह से ऐड कर रहा है, बट इस केस में क्या होगा, राइटिंग मोड जैसे ही आप चेंज कर दोगे तो उसका कंटेंट उस अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। अभी देखो टॉप और बॉटम पे उतना ही पैडिंग बना हुआ है, बट हमारा टेक्स्ट तो चेंज हो गया। तो टेक्स्ट के साथ में जब आपको पैडिंग की वैल्यूज़ को भी चेंज करना है तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करोगे ब्लॉक। तो यही एडवांटेज होता है पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी का। वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल उसकी, तो नॉर्मल के केस में क्या होगा, आपका मार्जिन ऐड हो जाएगा टॉप बॉटम पे किसी भी प्रॉब्लम के बिना, बट वो चीज़ जब आप अपना राइटिंग मोड चेंज करोगे तो उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई भी उसको इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यही एडवांटेज है हमारा पैडिंग ब्लॉक इसको पैडिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का, ठीक है। अब इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। और अब अपन देखते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ऑल्दो शॉर्ट हैंड हमने काफ़ी सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की शॉर्ट हैंड डिस्कस की थी, तो इजी वे में आप इसको भी समझ पाओगे। शॉर्ट हैंड में बस क्या होगा, यहाँ पे अभी हम एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट एंड। उस केस में क्या होगा, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होगी, सिंपल एक वैल्यू के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप डालोगे पैडिंग ब्लॉक और जो भी वैल्यू जैसे मुझे देनी है सिर्फ 60 पिक्सल, तो मैं एक बार पास करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो 60 पिक्सल टॉप पे भी आ गया और बॉटम पे भी आ गया। यहाँ पे सिर्फ टॉप बॉटम होगा क्योंकि ब्लॉक यूज़ हुआ है। और राइटिंग मोड वाला बेनिफिट भी इसमें रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने यूज़ तो ब्लॉक को ही किया, तो इस केस में जैसे ये चेंज होगा उस अकॉर्डिंग उसकी पैडिंग वैल्यूज़ भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज में भी वैल्यूज़ डाल सकते हो। जो चीज़ हमने नॉर्मल पैडिंग के साथ देखी थी वो सब चीज़ यहाँ भी वर्क हो रही है। देखो हमने 60% डाला तो 60% टॉप और बॉटम दोनों पे ऐड हो गया। ऑल्दो इतना कोई यूज़ नहीं करता, 10% में ही आपका हो जाएगा जो भी इनपुट चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पर मुझे 10 और यहाँ पे मुझे 12% चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं सेट कर सकता हूँ। तो टॉप पे रहेगा 10 और बॉटम पे रहेगा 12%। क्लियर। तो ये सारे सिनेरियोस ऑल्दो सिमिलर से हैं, जब जिन्होंने मार्जिन पढ़ा है उनको और बहुत ही ईजी वे में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मार्जिन के टर्म्स में बस वहाँ पे आउटसाइड एलिमेंट की चीज़ें डिस्कस होती है और यहाँ पे इनलाइन, वहाँ पे आउटसाइड एलिमेंट का डिस्कस होता है, यहाँ पे इनलाइन कि उसके इंटरनल कितना पैडिंग मार्जिन पैडिंग और स्पेस मेंटेन करना वो आता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।